नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या से। वैसे तो उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं, लेकिन उपचुनाव के दरमियान जैसे ही चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने का ऐलान किया, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि क्या चिराग पासवान अपना भविष्य एनडीए के साथ देख रहे हैं। अगर चिराग पासवान अपना भविष्य एनडीए के साथ देख रहे हैं तो मतलब साफ है कि भविष्य में चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस एक मंच पर नजर आ सकते हैं। दोनों हाथ मिला भी सकते हैं और आगे चलकर किसी एक कैंडिडेट के लिए दोनों ही वोट मांगते नजर भी आएंगे। साथ ही हो सकता है कि एक दूसरे के लिए भी इनको प्रचार करना पड़े। बता दें कि एक वो दौर भी था जब एलजेपी का विभाजन हुआ, तब चिराग और पशुपति पारस दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसा करते थे। लेकिन इन सब के बीच बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ और उलटफेर के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया। पारस रह गए बीजेपी के साथ और चिराग पासवान, जो नीतीश के दूर विरोधी हैं, उनके पास भी गठबंधन के नाम पर एनडीए का रास्ता ही अब बचा हुआ है। और अगर चिराग पासवान को एनडीए में जाना है तो पशुपति पारस यानी कि अपने चाचा जी से हाथ मिलाना भी पड़ सकता है। चलिए, भविष्य में चाचा और भतीजे के एक होने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। चाचा पशुपति पारस के साथ हाथ मिलाना नहीं मिलाना यह उतना महत्वपूर्ण विषय तो है नहीं। हमारे नेता का शुरू से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इसी विजन को लेकर के आगे चल रहे हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के हितों की रक्षा हो रही है, तो लगा तो आज हम लोग उपचुनाव में उनका साथ दे रहे हैं। अब बिहार में पशुपति पारस जी दूसरे चाचा के साथ जा रहे हैं, उनके कहने से उनका मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। कभी वो इनके करीब आते हैं, कभी वो बीजेपी के तरफ जाते हैं। तो पहले उनसे न पता करिए कि उनका स्टैंड क्या है। बिहार में ये दोनों चाचाओं का खेल अद्भुत है, सभी लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास नीतियों को जो समर्थन करते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के पार्टियां हैं, वो सारे लोगों को एक मंच पर आके एनडीए के साथ काम करना चाहिए। और आदरणीय चिराग पासवान जी में नेतृत्व क्षमता है और वो आज भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में समर्थन देकर के विकास की राजनीति को, विचारधारा की राजनीति को और राष्ट्रवाद की राजनीति को उन्होंने अपनाया है। और इसी तरह से बिहार के विकास में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बता दें कि जैसे ही तेजस्वी और नीतीश ने हाथ मिलाया, उसके बाद बिहार का जातिगत समीकरण महागठबंधन के पक्ष में चला गया है, क्योंकि एक और तो मुस्लिम और यादव आरजेडी के वोटर माने जाते हैं, वहीं नीतीश के कुइरी कुर्मी जैसे वोटर भी अब महागठबंधन में मिल गए हैं, जिससे कि जातीय समीकरण के आधार पर तेजस्वी का पलड़ा, या हम यूं कहें कि महागठबंधन का पलड़ा भारी हो गया है। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे भी सभी छोटी मोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि 2024 और 2025 के रण में महागठबंधन से मुकाबला किया जाए। इसलिए बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे भी चिराग पासवान भी एनडीए के साथ रहें और पशुपति पारस भी एनडीए के साथ रहें। लेकिन इन सब के बीच जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, उसमें कुछ पेच है। चिराग पासवान कुछ सीटों पर चाहते हैं कि वो ही चुनाव लड़े, जैसे कि माना ये जा रहा है कि जमुई में चिराग पासवान अपना प्रभाव कम होता देख रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से लड़े, और ये सीट चाचा पशुपति पारस के लिए बेहद अहम है। इसलिए चिराग पासवान ने साफ किया है कि अगर उनकी कुछ शर्तों को मान लिया जाता है तो वो एनडीए में जा सकते हैं, और अगर एनडीए चिराग की कुछ शर्तों को मानती है तो देखना ये होगा कि क्या वो शर्त चाचा पशुपति पारस को मंजूर होगा या नहीं। बता दें कि पशुपति पारस के साथ स्थिति ये है कि उनकी नजदीकी जितनी बीजेपी के साथ है, उतने ही वो नीतीश कुमार के भी नजदीक है। और ऐसे में अगर चिराग के एनडीए में आने से चाचा पारस
अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो भी महागठबंधन का रुख भविष्य में कर सकते हैं। और अगर बीजेपी के लिए चुनाव की स्थिति आती है चिराग और चाचा पारस में, तो माना ये जाता है कि बीजेपी चिराग पासवान को बदलते राजनीतिक परिस्थिति में तरजीह दे सकती है, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश विरोध का एक बड़ा चेहरा हैं और पारस की अगर बात की जाए तो पशुपति पारस नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादातर मौकों पर चुप्पी साध लेते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी पशुपति पारस की बिहार में छवि चिराग पासवान के सामने अभी भी कमजोर है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी 2024 और 2025 के मुकाबले को देखते हुए चाचा और भतीजे को साथ ला पाती है या दोनों में से किसी एक का चुनाव करती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।